जी बाबा, जी मिल गई है, मेरे साथ है। आप पप्पू को इन्फॉर्म कर दें, घर आके बात करता हूँ। वो आ गए। शुक्र है खुदा का। ओह गॉड, तुम कहाँ थी? कहाँ चले गए थे? कहाँ थी? बोलती क्यों नहीं हो? कहाँ गई थी? किसी से पूछना तो दूर, तुमने किसी को बताया तक नहीं और अपनी मर्जी से मुंह उठाकर बस बाहर निकल गई। क्या हो गया था तुम्हें? मेहरू, बस। तो आप इसे क्यों नहीं कह रहे कि ये बस कर दे? किस बात का बदला ले रही है हमसे? हमने इसके साथ नेकी की और ये हमारे साथ। कहाँ से मिली? बाहर थे। बाहर कहाँ थी? तो नाम है उस जगह का या नहीं? मेहरू, शुक्र करो खैरियत से आ गई है। तो आपको क्या लग रहा था फराज ये खुदकुशी कर लेती? नहीं नहीं, ऐसे ढीठ और बेशरम लोग दूसरों को अजियत दे दे के उनकी जान ले लेते, खुद नहीं मरते हैं। महरीन बस, आराम से बात करो, सोच समझ के बात करो, वरना वरना? वरना क्या? क्या फराज? घर से निकाल दूं? गॉड। छोड़ देंगे मुझे फराज? तो छोड़ दे। पहले ही मेरे बेटे को छीन चुकी है ये औरत, और अब आप भी अपनी बहन और भांजी के हिमायत में रोज मुझे एक कटहरे में खड़ा कर देती है। तो ठीक है, आज फैसला कर लें आप। तुम ये सब कुछ जो कर रही हो, उससे कोई मदद हो रही है हमारी? ऑलरेडी घर में इतनी परेशानी है, डज इट हेल्प? मेरी वजह से परेशानी? या आपके बेटे को भी मेरी वजह से परेशानी है, जो इसकी तलाश में सड़कों पे पागलों की तरह मारा मारा फिर रहे? और अगर खुदा न खास्ता इसकी परेशानी भी कोई और परेशानी हो जाती, फिर हम क्या करते? इसके माँ बाप अगर ये नहीं मिलती तो हमें इल्जाम देते ना। Look at her, she doesn't even care. उसके मुंह पे कोई शर्मिंदगी नजर आ रही है आपको? या माजरत के दो अल्फाज फूटे ऐसे अपने मुंह से? कह दिया, कह दिया जो कहना था। जलील करके निकाल दिया उसको यहां से। और कुछ कहना है? कोई भड़ास निकाल। तुम क्या मुझे बता नहीं सकती थी? अपना फोन साथ तक नहीं लेकर गई यार, घर में सब लोग इतने परेशान हो रहे थे तुम्हारी वजह से। मुझे कह देती एटलीस्ट एक बार, मैं तुम्हें ले जाता जिस तरह पहले लेकर गया था। तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती थी मैं। मुझे फवाद से अकेले में मिलना था, माफी मांगनी थी उससे। किस बात की माफी नूर? मोहब्बत में बेवफाई करना गुनाह होता है ना? चाहे वो चंद लम्हों की क्यों ना हो। माफी मांगना तो जरूरी है। मुझसे भी ये गुनाह हुआ है।
ये क्या हरकतें कर रही है मॉम? इसका दिमाग तो ठीक है। आखिर चाहती क्या है? क्यों अजीबोगरीब हरकतें कर रही है? हमारी जिंदगी को अजाब बनाना चाहती है वो। जैसे राबिया को बेसुकून किया, हमारे घर का सुकून भी गारत करना चाहती है लड़की। राशिद अंकल तो खैर, इसके साथ की गई नेकी हमारे गले ही पड़ गई है। इसको एहसास नहीं है इस बात का कि इसे खुशी देने के चक्कर में बाकी सब कितनी तकलीफ में हैं। और फिर भी खुश नहीं रहती वो। हमारे हंसते बसते घर में सोग और मातम का माहौल बना दिया उस लड़की ने। मामा आप कैसी बातें कर रही हैं? ना वो खुद खुश है, ना हमें खुश रहने दे रही है। आई कैन अंडरस्टैंड। महनू तुम उसे बख्श नहीं सकती? माफ कर दो यार उसे। याद रखो उसे शादी करना हमारे उसामा की जिद थी। मैं उसामा की खातिर सब कुछ नजरअंदाज कर चुकी थी फराज। मेरी बेटी का घर टूटते टूटते बचा, मैंने बर्दाश्त कर लिया। मैं अब भी उसामा की खुशी की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ, सब कुछ भूल सकती हूँ। तो फिर भूल जाओ ना यार। ये सारा झगड़ा फिर क्यों है? आपको मेरा बेटा खुश नजर आ? उसके चेहरे पे खुशी देखी है आपने? जाके देखे, वो अपने कमरे में भी नहीं सो रहा। अगर नूर सिर्फ मेरे बेटे का ख्याल रखे, उसकी केयर करे, तो मैं अब भी सब कुछ भूल सकती हूँ। मेरू यही बात तुम नरमी से भी समझा सकती। समझाया मैंने, कोई असर नहीं हुआ। सुनिए, आप बात करके देखें ना प्लीज, मेरी खातिर। उसको समझाने की कोशिश करें प्लीज फराज। मेरी खातिर बात करें उससे प्लीज। Of course.